सोचो, तुम्हारे हाथ में रखा छोटा सा मोबाइल तुम्हें दुनिया से जोड़ सकता है या फिर उसी दुनिया से काट भी सकता है। सोचो, यही मोबाइल तुम्हें करोड़ों रुपए कमाने का रास्ता दिखा सकता है या फिर दिन रात बेकार स्क्रॉलिंग में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सवाल ये नहीं है कि मोबाइल अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि तुम मोबाइल को कंट्रोल करते हो या मोबाइल तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कैसे मोबाइल हमारा गुलाम बने, ना कि हम उसका, और कैसे इसे टाइम वेस्ट करने वाली मशीन नहीं बल्कि सक्सेस का सबसे बड़ा हथियार बनाया जाए। पॉइंट 1, मोबाइल तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा टूल है। देखो, समस्या मोबाइल में नहीं है, समस्या हमारी आदत में है। हम भूल जाते हैं कि मोबाइल को हमने खरीदा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी पिंग की आवाज हमें खरीद लेती है। जब भी बीप आती है, हम रिफ्लेक्स की तरह उसे चेक करते हैं, जैसे कोई मालिक हमें बुला रहा हो और हम भागकर उसके पास पहुंच जाते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मोबाइल सिर्फ एक मशीन है, एक टूल है। इसे तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए, ना कि इसे तुम्हें। सोचो, मोबाइल में कैलकुलेटर है जो तुम्हारा समय बचा सकता है, पुस्तकें हैं जो तुम्हें नई ज्ञान दे सकती हैं, एप्स हैं जो तुम्हारे करियर को ग्रो करा सकती हैं। लेकिन अगर तुम इसे सिर्फ गेम, सोशल मीडिया और बेकार वीडियोस में खपा रहे हो, तो तुम मोबाइल को टूल नहीं, अपने मास्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो। याद रखो, मोबाइल तुम्हारा सर्वेंट है, ओनर नहीं। जैसे एक हथौड़ा कारपेंटर के हाथ में घर बनाता है, वैसे ही मोबाइल तुम्हारे हाथ में फ्यूचर बना सकता है। पॉइंट 2, छोटे छोटे स्क्रॉल से बड़ी बड़ी जिंदगी बर्बाद होती है। देखो, तुम सोचते हो कि बस 5 मिनट स्क्रॉल कर लो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स, लेकिन ये 5 मिनट चुपचाप तुम्हारी जिंदगी से 1 से 2 घंटे खा जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें लगता है कि तुमने बस थोड़ा समय वेस्ट किया, लेकिन असल में यह कंपाउंड लॉस है। एक दिन में 2 घंटे गए तो हफ्ते में 14 घंटे। 14 घंटे में तुम एक पूरी किताब पढ़ सकते थे, एक स्किल सीख सकते थे या अपने करियर का एक छोटा स्टेप आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन तुमने क्या किया? रैंडम स्क्रॉल, ऐसी चीजें देखी जिनका ना तुम्हारी ग्रोथ से कोई लेना देना है, ना तुम्हारे गोल से। जिंदगी में फर्क उसी से पड़ता है। सफल लोग वही अपने सपनों को फ्यूल देते हैं और एवरेज लोग वही 2 घंटे स्क्रॉल करके अपने सपनों को कब्र में डाल देते हैं। याद रखो, एंटरटेनमेंट जब लिमिट में हो तो रिफ्रेश करता है, लेकिन जब एडिक्शन बन जाए तो ये तुम्हारा फ्यूचर खा जाता है। पॉइंट 3, डोपामाइन का जाल, दिमाग को गुलाम बनाना। सोचो, जब भी तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमकती है या तुम किसी रील को स्वाइप करते हो, तुरंत तुम्हें दिमाग में डोपामाइन का शॉट मिलता है। ये वही केमिकल है जो तुम्हें खुशी का एहसास कराता है। अब समस्या क्या है? तुम्हारा दिमाग इस शॉर्टकट हैप्पीनेस का आदी हो जाता है। छोटी छोटी रील्स, फनी क्लिप्स, एंडलेस स्क्रॉल, ये सब तुम्हारे ब्रेन को बार बार इंस्टेंट रिवॉर्ड देते हैं। पर असली जिंदगी में ग्रोथ, सक्सेस, स्किल बिल्डिंग, ये सब स्लो रिवॉर्ड वाली चीजें हैं। मतलब क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग जल्दी रिवॉर्ड पाने का आदी हो जाता है और फिर पेशेंस खो देता है। तुम्हें किताब पढ़ने में बोरियत होने लगती है, मेहनत करने में आलस आने लगता है, लॉन्ग टर्म गोल्स बोरिंग लगने लगते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है, अरे भाई, 1 घंटा मेहनत क्यों करूं जब एक स्वाइप में मजा मिल रहा है। यहीं से एडिक्शन शुरू होता है और धीरे धीरे फोन तुम्हारे हाथ में नहीं रहता, बल्कि तुम फोन के गुलाम बन जाते हो। याद रखो, जिस दिन तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड पर डिपेंड हो गया, उस दिन से तुम्हारा फ्यूचर खत्म होना शुरू हो गया। पॉइंट 4, फोकस की मौत, अटेंशन का बंटवारा। आज की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अटेंशन स्पैन का खत्म होना। पहले इंसान घंटों एक किताब पढ़ सकता था, एक काम में डूब सकता था। आज 30 सेकंड की रील तक अगर बोरिंग लगे तो स्वाइप कर देता है। मतलब तुम्हारा दिमाग अब किसी भी काम पर डीप फोकस करने की कैपेसिटी खो रहा है। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग 5 मिनट में बोर होकर दूसरी चीज मांग लेता है, तो तुम कैसे किसी बड़े ड्रीम पर काम करोगे? बिजनेस बनाना, कोई स्किल मास्टर करना, एग्जाम क्रैक करना, इन सब के लिए डीप वर्क चाहिए। लेकिन मोबाइल ने तुम्हारे दिमाग को इस तरह तोड़ दिया है कि वो एक ही समय में 100 दिशाओं में भाग रहा है। रिजल्ट, तुम्हारा दिन निकल जाता है बिजी दिखने में, पर एक्चुअली अचीव कुछ नहीं होता। जैसे तुम फोन खोलते हो एक काम करने और निकल जाते हो व्हाट्सएप चैट पर, फिर रील्स पर, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पर, और जब वापस आते हो तो भूल जाते हो कि शुरुआत किस काम से की थी। यानी मोबाइल ने तुम्हें थीफ की तरह लूट लिया। टाइम भी गया, फोकस भी गया, एनर्जी भी गई। याद रखो भाई, सक्सेस उन लोगों की है जिनका फोकस लेजर जैसा है, न कि उन लोगों का जिनका दिमाग नोटिफिकेशन से बंटा हुआ है। पॉइंट 5, नींद की चोरी, एनर्जी का दिवालियापन। मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ टाइम नहीं है, बल्कि तुम्हारी नींद है।
सोचो, तुम रात में थके हुए हो, शरीर आराम मांग रहा है, पर तुम कहते हो बस 10 मिनट फोन चला लेता हूं, और वो 10 मिनट धीरे धीरे 2 घंटे में बदल जाते हैं। नेटफ्लिक्स, रील्स, यूट्यूब, ये सब प्लेटफॉर्म्स तुम्हें सोने नहीं देते, क्योंकि उनकी पूरी स्ट्रैटेजी ही यही है, तुम्हें जगाए रखना। अब जब नींद अधूरी होती है तो सुबह उठते ही तुम्हारा दिमाग डल होता है, एनर्जी लो रहती है, मोटिवेशन गायब, और दिन भर हर काम हाफ हार्टेड लगता है। और ये साइकिल रिपीट होती है, रात को फिर फोन, फिर नींद की चोरी, और धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों टूटने लगते हैं। याद रखो, जो अपनी नींद हार गया वो अपनी एनर्जी हार गया, और जिसने एनर्जी खो दी उसने अपनी ड्रीम्स खो दी। मोबाइल एडिक्शन तुम्हें सिर्फ दिन में लेजी नहीं बनाता, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, फोकस और हेल्थ को बर्बाद कर देता है। पॉइंट 6, अटेंशन स्पैन की मौत, फोकस का कत्ल। मोबाइल एडिक्शन का सबसे खतरनाक असर होता है तुम्हारी अटेंशन स्पैन पर। सोचो, जब तुम रील्स, शॉर्ट्स या फास्ट कंटेंट देख रहे होते हो, तुम्हारा दिमाग 5 से 10 सेकंड में नया स्टिमुलस एक्सपेक्ट करने लगता है। मतलब अगर कुछ जल्दी जल्दी नया ना मिले तो दिमाग बोर हो जाता है। ये हैबिट धीरे धीरे तुम्हारे स्टडी, करियर और पर्सनल लाइफ तक पहुंचती है। बुक खोलते हो, 2 पन्ने पढ़ने का पेशेंस नहीं। काम पर बैठते हो, 10 मिनट में ही मन बेचैन हो जाता है। किसी को सुन रहे हो, बीच में ही फोन चेक करने लगते हो। यही है वो जहर जो फोकस को मार देता है। दुनिया के सक्सेसफुल लोग एक ही बात कहते हैं, अफर सो, डीप वर्क करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। लेकिन मोबाइल एडिक्शन तुम्हें शैलो माइंड बना देता है, जहां गहराई से सोचना और लंबे समय तक ध्यान लगाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। याद रखो, जिसका फोकस बिखरा उसकी लाइफ भी बिखर गई। पॉइंट 7, सोशल कंपैरिजन का जहर। मोबाइल एडिक्शन सिर्फ तुम्हारा टाइम नहीं खाता, ये तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को भी चुपचाप खा जाता है। सोचो, तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, वहां हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप पर, कोई न्यू कार के साथ, कोई पार्टी में हंसते हुए। तुम्हें लगता है मेरी लाइफ कितनी बोरिंग है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सच ये है, लोग ऑनलाइन वही दिखाते हैं जो रियलिटी से अलग होता है। कोई भी अपना स्ट्रगल, अपना दर्द, अपनी लोनलीनेस पोस्ट नहीं करता, सब सिर्फ हाईलाइट दिखाते हैं। मोबाइल एडिक्शन की वजह से तुम हर रोज अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है कि तुम पीछे हो, जबकि हकीकत में तुम अपने ही रास्ते पर अपनी स्पीड से चल रहे हो। याद रखो, कंपैरिजन हमेशा खुशी मार देता है। मोबाइल एडिक्शन तुम्हें अपने सपनों से भटकाकर दूसरों की जिंदगी में उलझा देता है। पॉइंट 8, नींद और दिमाग पर हमला। मोबाइल एडिक्शन सबसे ज्यादा खतरनाक तब बनता है जब यह तुम्हारी नींद और दिमाग की एनर्जी छीन लेता है। सोचो, रात के 11 बजे तुमने बोला बस 10 मिनट यूट्यूब या रील्स देखूंगा और फिर सो जाऊंगा। लेकिन अचानक वो 10 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं, और जब तुम फाइनली फोन रखते हो तो दिमाग ऑलरेडी इतना एक्टिव और स्टिमुलेटेड हो चुका होता है कि नींद आने में और देर लगती है। परिणाम, सुबह उठते ही तुम लज्जीज, थके हुए और बिना एनर्जी के महसूस करते हो। डे स्टार्ट होने से पहले ही तुम हारे हुए लगते हो। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, सोने का समय नहीं। यानी तुम्हारा नेचुरल स्लीप साइकिल पूरी तरह बिगड़ जाता है। और जब नींद खराब होती है तो असर सिर्फ थकान पर नहीं पड़ता, बल्कि तुम्हारी मेमोरी, फोकस, डिसीजन मेकिंग और मूड भी बर्बाद हो जाते हैं। याद रखो, ताकतवर दिमाग और शार्प फोकस वहीं से आता है जहां नींद गहरी और सुकून भरी हो। लेकिन मोबाइल एडिक्शन ये दोनों चीजें छीन लेता है। पॉइंट 9, डिसिप्लिन और लाइफ कंट्रोल का टूटना। मोबाइल एडिक्शन का सबसे बड़ा असर यह है कि ये तुम्हारे डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को खा जाता है। सोचो, तुमने सुबह प्लान बनाया, आज सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करूंगा, फिर पढ़ाई काम शुरू करूंगा। लेकिन हुआ क्या? सुबह उठते ही तुमने फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोल दिया, फिर व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब, और देखते ही देखते 1 से 2 घंटे वेस्ट हो गए। यानी तुम्हारा दिन शुरू हुआ फोन के हिसाब से, ना कि तुम्हारे प्लान के हिसाब से। यही एडिक्शन का खेल है। ये तुम्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ का ड्राइवर नहीं रहने देता, बल्कि तुम्हें पैसेंजर बना देता है। तुम्हारा स्टीयरिंग व्हील अब तुम्हारे हाथ में नहीं, बल्कि स्क्रीन के अंदर बैठे एल्गोरिदम के हाथों में है। रिजल्ट, तुम्हारे डेली हैबिट्स टूटते जाते हैं। तुम छोटे छोटे गोल्स पूरे नहीं कर पाते, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी गिरती है, और सबसे खतरनाक बात, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने लगता है। क्योंकि इंसान तब सबसे ज्यादा हताश होता है जब उसे लगता है कि वो खुद अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। याद रखो, मोबाइल सिर्फ एक टूल है,
लेकिन जब ये तुम्हारा मास्टर बन जाता है तो तुम्हारी डिसिप्लिन और ग्रोथ दोनों बर्बाद हो जाती है। पॉइंट 10, फ्यूचर और रियल सक्सेस पर हमला। मोबाइल एडिक्शन सिर्फ आज का टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि तुम्हारे फ्यूचर को भी साइलेंटली बर्बाद कर देता है। सोचो, कल तुम्हें जिन चीजों की जरूरत होगी, स्ट्रॉन्ग स्किल्स, डीप नॉलेज, हेल्थ और एनर्जी फोकस्ड माइंडसेट, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ये सब डेवलप होते हैं हार्ड वर्क और रियल एक्शन से। लेकिन जब हर दिन का बड़ा हिस्सा तुम स्क्रोलिंग और वर्चुअल वर्ल्ड में खो देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे पास ना स्किल्स बचते हैं, ना फोकस, ना एनर्जी, ना क्लैरिटी। और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि तुम्हारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एडिक्ट बन जाता है। मतलब जहां भी स्ट्रगल और पेशेंस चाहिए, तुम्हें वो काम बोरिंग लगने लगेगा। अब सोचो, अगर तुम्हें हर चीज जल्दी चाहिए तो बड़ा सपना पूरा कैसे होगा? क्योंकि सक्सेस हमेशा पेशेंस, फोकस और कंसिस्टेंट एक्शन से आती है। मोबाइल एडिक्शन तुम्हें यही सब क्वालिटीज से दूर ले जाता है। इसलिए असली खतरा सिर्फ आज का टाइम वेस्ट होना नहीं है, बल्कि तुम्हारा फ्यूचर वीक होना है। याद रखो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अगर तुम आज फोन को अपने ऊपर हावी कर दोगे तो कल तुम्हारा सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि मोबाइल को कंट्रोल में रखो, ना कि मोबाइल तुम्हें कंट्रोल करे। दोस्तों, आज हमने मोबाइल एडिक्शन के 10 बड़े नुकसान देखे। अब सवाल ये नहीं है कि फोन बुरा है या अच्छा, सवाल ये है कि तुम्हारे पास फोन कंट्रोल में है या फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। याद रखो, फोन तुम्हारा सबसे बड़ा टूल है, लेकिन अगर तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो वही टूल तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप बन जाएगा। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मोबाइल को अपना मास्टर मत बनने दो। उसका इस्तेमाल अपने ग्रोथ, सीखने और सपनों को पूरा करने के लिए करो। अगर तुम्हें यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक हमें और ज्यादा ऐसे वीडियोस बनाने की एनर्जी देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी बदलने का पहला कदम यही वीडियो बने। और सबसे जरूरी, अगर तुम अपनी लाइफ में सच में बदलाव लाना चाहते हो, मोबाइल की एडिक्शन से निकलकर अपने सपनों को रियलिटी बनाना चाहते हो, तो इस चैनल ट्रू वॉइस को अभी सब्सक्राइब करो। सिर्फ सब्सक्राइब मत करो, बेल आइकॉन दबाना जरूरी है, क्योंकि हर हफ्ते यहां तुम्हें वो सच्ची बातें मिलेंगी जो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें एक्शन लेने की आग देंगी। आपके समय और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।